यूपी के लोग कहाँ कम दिख रहे थे जब मैं भी तो यूपी से ही हूँ। अर्जुन से आदमी ने बता रहे यूपी से कम आ रहे। यहाँ से की एक चीज निर्धारित हुई थी उस दिन 7 तारीख को पंचायत हुई कि जगह जगह से अलग अलग संगठन के आदमी आते रहेंगे, हमारे आदमी बराबर आ रहे हैं यहाँ। और आदमी पड़े कम हो पहले कह रखा कम रहना और हाँ यही रखना, क्योंकि रात को 12 बजे भी उस दिन आके हमने बता दिया था कि हम यही है। कभी सरकार नु मान रही हो कि न पहलवानों को कुचल देंगे या इनकी आवाज को दबा देंगे, ये ऐसा काम नहीं होने का। इनका इलाज पूरा करके जाएंगे, इनकी खाल में घुस भर के जाएंगे, नू नहीं जाने के यहाँ तक। जोर से बोलो भाई। एक बात बता, तू क्षत्रिय समाज को राजपूत समाज को लेकर आ रहा, हमें एक बात बताओ उसमें जातिगत क्या मामला है? इसमें जाति का तो कोई मामला ही नहीं है। वो क्या है, सरकार का षड्यंत्र है। पहले भी इन्होंने जो आंदोलन करा था वो पंजाब वालों का करा था और यूपी वालों का करा था, फिर जाट्टू का आंदोलन बता दिया था, फिर आतंकवादी पाकिस्तानी खालिस्तानी बताए थे इन लोगों ने नाम। लेकिन जो आज का टाइम है, आज जब देश देख रहा है चारों तरफ को, और देश इतना बेवकूफ नहीं रहा अब तुम एक जातिवाद में बांट दोगे, कह दोगे क्या लगा मान लग रहे राजपूत, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ये देश की बेटियां गोल्ड मेडल लेकर के आई थी तो ये पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आया था। उस दिन राजपूत भी अपने नाम की खुशी मना रहे थे। तो इसको अगर तुम जातिगत हिसाब से जोड़ोगे तो ये बिल्कुल गलत है। और जोन से लोग ये कह रहे कि अलग हमारे दौरे ट्रैक्टर भी ज्यादा है, अरे आदमी भी ज्यादा है, तो लेकर आ जाओ ना ट्रैक्टर को, देख लेंगे थारी ट्रैक्टर की संख्या भी। तो ऐसा जातिवाद में ना जोड़ो, यू हर एक जाति का है मामला। इंसाफ की लड़ाई है, इसे जातिगत लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है? ये तो भाजपा का पहले से काम रहा है जातिवाद में बांटना। पहले इसने हिंदू मुस्लिम में बांटा, सिख ईसाई में बांटा, अब क्या काम कर रहे, अब बांट रहे जाट प्लस राजपूत। और आपने देखा होगा जब 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव थे, इन लोगों ने क्या काम करा था, मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई थी, उसे भी बताया था कि राजपूतों की है। जब इन लोगों ने ये बात बताई तो गुज्जर समाज ने इसका विरोध करा था। तो दोनों तरफ से विरोध इसीलिए हुआ था भाई जो हमारे पूर्वज है सबके हैं, अगर केवल एक जातिगत हिसाब से तुम जोड़ने का प्रयास करोगे बहुत गलत है। और आज वही तारीख है जब 1857 में क्रांति का आगाज हुआ था और आजाद हिंद फौज ने जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, आज तारीख भी वही है। आप कह रहे हैं कि आते हैं इसमें आंदोलन में प्रोफेशनल नहीं है, एक महिला को देखकर कहने जो रो रही है ये प्रोफेशनल है। भाई हमें एक बात बताओ, इब अनपढ़ कहाँ से लावे, अनपढ़ों को कहाँ से लेकर के आवे ये बताओ। अब वो जो जौन सा यो सुधीर चौधरी अपने आप को इतना बड़ा तुर्रम खा मान रहा, यो वही सुधीर चौधरी है जो दूसरे चैनल का एक भगोड़ा है, आज दूसरे चैनल में आकर के ब्लैक एंड व्हाइट खेल रहा। ये वही है, ये भाजपा के एजेंट है, प्रिंसिपल है ये उसके। ये क्या काम करते हैं, ये वही काम करते हैं जो भाजपा बताती है। आज एक बात बताओ, यहाँ पूरा देश इंसाफ मांग रहा है इन बच्चों के लिए, और वो आदमी इतनी तुच्छ बात कर रहा। अरे उसे अपने नाम के पीछे तक चौधरी शब्द हटा लेना चाहिए। पूरा देश में जो माहौल बन रहा है आज के टाइम, वो माहौल ठीक नहीं है। और मैं तुम्हें बता रहा, इसका इलाज हो जाएगा भी 2-4 दिन में ही। 14 तारीख सुधीर चौधरी का तो इलाज हम ही कर देंगे, कुछ नहीं है वो। उसका तो टीवी देखना बंद कर रखा है, उसे तो एक चैनल काट दिया था, दूसरे में जा लिया, उसका कुछ नहीं है अस्तित्व। बात रही ब्रजभूषण की, 14 तारीख लो ब्रजभूषण अरेस्ट हो जाएगा, 14 या 15 तारीख में। हाँ होएगा, क्यों नहीं होगा, यूपी का चुनाव हो जाएगा, 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो सरकार तो जो डरी हुई थी, जो मैंने कहा था कि इसके पास काले चिट्ठे हैं, तो सरकार को अपना बचाव भी लाना पड़ेगा। तो दूसरा प्रोपेगेंडा खेल रही सरकार, या राजपूत वर्सेस जाट करना चाह रही, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन चुनाव भी खत्म हो चुका है, इलेक्शन हो चुका, चुनाव कल कर्नाटक का चुनाव तो लगा। मैं कहा देश के प्रधानमंत्री के तो मुंह पे ताला लग रहा, इसके मुंह पे कारपोरेट की टेप लग रही देश के प्रधानमंत्री का। ये देश का प्रधानमंत्री तो गुंगा हो रहा, ये मन की बात करता है, अकेला कमरे में बैठ कर मन की बात करेगा, सबके मन की बात नहीं सुनता। क्योंकि अगर सबके मन की बात सुनेगा या आत्माओं की बात सुनेगा तो देश में उसे इंसाफ करना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी इंसाफ करने के लिए नहीं बैठा, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो केवल आरएसएस का प्रधानमंत्री है।
ठीक है, 22 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, उनका प्रधानमंत्री है, अंधभक्तों का प्रधानमंत्री है। उस कुर्सी को तो लजा दिया देश के प्रधानमंत्री ने। क्योंकि अगर आज देश का नौजवान साथी अगर रोजगार मांग रहा है, अब 2 करोड़ रोजगार कहाँ थे, तो ये 2 करोड़ रोजगार भी गायब हो गए। हमारे 15 लाख रुपए थे, वे भी गायब हो गए। बदनाम किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें। भाई हमें एक बात बताओ, जब जब आंदोलन हुए हैं इन्होंने बदनाम करने का तो प्रयास करा ही है, बदनाम तो करा ही है इन लोगों ने। इनका काम ही हुई है, वोट डालो राज करो। बेनुचारे यहाँ से कोई एक आधा पहलवान निकल जा और आंदोलन ढीला पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये आंदोलन पूरा जन आंदोलन है, पूरे देश में है, पूरे भारत भर में आंदोलन चला हुआ है। ऐसी बात नहीं कि आदमी यहाँ कमा रहे, लेकिन सबकी निगाहें यही टिकी हुई है, किसी की निगाहें अलग नहीं है। आप गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं, तो कैसे गिरफ्तार होंगे? कुछ तो होने ना, कुछ मामला तो बढ़ा ही नहीं आगे। अरे इनका ऐसा इलाज करके जाएंगे, इनका ऐसा इलाज होगा इनका। पहले तो मनु कहा था बक्कल तारेंगे, इनका बक्कल तार का खाल में भूस भी भरेंगे इनकी, जब ही जाके इलाज होगा। क्योंकि इन लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा बना रखा, कहीं टिकैत साहब के नाम का पूरा बोल लेंगे, तो अब हिंसा करेंगे। आप कह रहे हैं बक्कल उतार। हम अहिंसावादी लोग हैं। बक्कल तारने का तरीका है हमारे दौरे, एक संटा है और संटे में 2 चाबुक आवे, जिसके लग जा ततैया की ढाल कूद है, छंटा लग दी 4 फुट कूद है ऊपर। आदमी भी किसी ने खा के न देखो तो कल को संटा लंबा जीव देखो खा के है एक है जी। भाई मुझे एक बात बताओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता के नौकर है, जनता ने वोट दिया और जनता आज खिलाफ हो रही, तो जनता से दोबारा एक बार पूछ भी तो लो। जनता की तो बात सुननी नहीं, अपने ही मन की बात करनी। 100 शतक लगा दिए देश के प्रधानमंत्री ने, एक बार भी देश के नौजवान साथियों के लिए नहीं बोल रहा, बेरोजगारी के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, देश के किसान के बारे में नहीं बोल रहा, पहलवानों के बारे में नहीं बोल रहा। तो किसके बारे में सोच रहे थे, किसके बारे में बोल देगा? के बारे में तो बोल रहे हैं ना। हाँ, फिल्म के बारे में बोल रहे हैं। मणिपुर में दंगे करवा रखे हुए, दंगे कहीं के हो रहे हैं, वहां तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहां तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, दलितों को मारा जा रहा है। पूरा मणिपुर जल रहा है, देश का प्रधानमंत्री चुप बैठा, खामोश बैठा, ऐसा हो गया देश का प्रधानमंत्री है। अब पूरा मणिपुर जल गया। ये चुनाव में अपनी राजनीति निखारने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए काम कर रहा है। भारत से अलग है कर्नाटक भी तो भारत में ही है। प्रधानमंत्री तो पता नहीं क्या क्या कह रहा। प्रधानमंत्री ने एक नवा नारा दिया जय बजरंग बली का, और एक बजरंग पूनिया यहाँ भी बैठा, ये बोला जय श्री राम, जय श्री राम। कितना करो इतना रहा जय श्री राम का। अरे जय सिया राम है अंधभक्तो, ओ अंधभक्तो जय सिया राम है। थारे पिताजी ने भी बोला था, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था जाकर के अयोध्या में, कहला जय सिया राम है, श्री राम नहीं है। अगर श्री राम को तुम इतने क्रोधित शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो वो मामला नहीं है। अगर तुम श्री राम को भी मानते हो तो श्री राम के जो कर्म थे, जो ज्ञान था, उसे भी मान लो। लालू यादव ने ट्वीट किया है 40,000 महिलाएं गुजरात से गायब। हाँ, गुजरात से 40,000 महिलाएं गायब है, इनको 7 महिलाएं नजर आती है, उसमें कोई जिक्र नहीं है। उस पे भी होना चाहिए, गुजरात में भी जांच होनी चाहिए, ठीक है। रही बात जहां मैं बता रहा था रामचंद्र जी वाली, इन अंधभक्तों को एक चीज का ज्ञान ले लेना चाहिए। अगर तुम रामचंद्र जी को मानते हो तो रामचंद्र जी ने सीता के लिए, सीता के सम्मान के लिए लंका में युद्ध लड़ा था, रावण का पूरा परिवार, पूरा खानदान खत्म करा था। आज यहाँ अगर हमारी बहन बेटियां बैठी हुई है, ये दोबारा से रामायण और महाभारत का इतिहास दोहराने वाला है। क्या तैयारी है बात बनवाने के लिए? आपकी तैयारियां क्या है? तैयारियां हमारी फुल है, ट्रैक्टर के टैंक पूरे कर रखे, तेल के भर के। दिल्ली की तरफ को मुंह है, जिस दिन कॉल होगा दिल्ली में तांडव होगा उस दिन। ट्रैक्टर वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है, वे 25 लाख किसान भी यही है। धोखे में न रहे कोई भी। अगर कोई धोखे में रहना पसंद करता हो तो उसका धोखा निकाल देंगे इस बार। अरे हमारे ट्रैक्टर ही टैंक है, बुलडोजर कुछ नहीं हटता हमारे आगे। हमारे दौरे भी है बुलडोजर, वे बुलडोजर हमारे दौरे दे ले जा देश का मुख्यमंत्री। अगर आप ये मानते हो, देख इनका तो क्या काम है। अब एनआरसी वाले आगे, किसान आंदोलन वाले आगे, तो सारे नाम दे रहे ना। जनता परेशान है और जनता को इस लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। अगर हम आकर के, अरे टिकट तो टिकट है, टिकट एक मसीहा किसानों का, वो एक महान आत्मा है, उसका परिचय जिस तरीके से गलत तरीके से दे रहे हैं,
इनका इलाज होगा, इनका घूस भरना पड़ेगा खाल में, इनका दिमाग में कीड़ा आ गया, इनका कीड़ा काटना पड़ेगा। जोन से ये बता रहे टिकट के लिए, अरे टिकट के तो पासक भी नहीं हो, चरणों की धूल भी नहीं हो टिकट की तो है। भाई एक बात बताओ, मारते का तो हाथ भी पकड़ ले, कहते कि क्या जबान पकड़ ले। अब ये कुछ ही कह लो, इन पर पकड़ना ही तो आवे। थारे 15 लाख नहीं आए, क्या जुमला था, झूठी तो बोलना है ना, झूठी तो पकड़ा है ना, और करना क्या है, इसी चीज पे तो लगे हुए हैं।